आज हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि क्लास 10 से रिलेटेड है। तो हमारा क्वेश्चन ये है, द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ एन एपी आर 17 एंड 350 रिस्पेक्टिवली। किसी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का पहला और अंतिम पद क्रमशः 17 और 350 है। कह रहा है कि इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9, अगर उस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का कॉमन डिफरेंस न हो, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, तो उस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कुल कितने पद हैं, एंड व्हाट इज देयर सम, उन सभी पदों का योगफल क्या है, यही हमें पता करना है। तो यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट टर्म दिया हुआ है वो दिया हुआ है e का वैल्यू 17, लास्ट टर्म को हम n वां पद मान सकते हैं और ये इसका वैल्यू है 350, और यहाँ कॉमन डिफरेंस d का वैल्यू दिया हुआ है 9। हमें फाइंड आउट क्या करना है, n का वैल्यू कि उस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कितने पद हैं, और Sn का वैल्यू और उन सभी पदों का योगफल क्या है, यही हमें पता करना है। जो कि हमें जो दिया हुआ है an = 350, an का फार्मूला होता है n वां पद का a + n - 1 × d, और ये दिया हुआ है 350। पहला पद हमारा 17 है, n हमें फाइंड आउट करना है, और कॉमन डिफरेंस d का वैल्यू 9 दिया हुआ है। अभी हो गया 17 + 9 और n का मल्टीप्लाई 9 है, -1 और n का मल्टीप्लाई -9, 350। अब हम इसको लिख सकते हैं 9n + 17 - 9 = 350। 9n 17 - 9 8 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 350। तो 9n = 350 - 8, यानी 9n = 342 हो जाएगा। 350 से 8 को माइनस करेंगे 340 हो जाएगा, तो n का वैल्यू हो जाएगा 342/9, यानी n का वैल्यू हो जाएगा 9 3 जा 27 और 9 8 जा 72, n का वैल्यू आ गया 38, यानी उस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कुल 38 टर्म्स हैं। अब हमें Sn का वैल्यू फाइंड करना है कि उन सभी n पदों का योगफल क्या है। Sn का वैल्यू फार्मूला होता है n/2 2a + n - 1 × d। तो यहाँ पे n का वैल्यू है 38, तो ये 38 बराबर हो जाएगा 38/2, 2 × a का वैल्यू 17 प्लस n का वैल्यू 38 - 1 × d का वैल्यू 9, यानी यस 38 को 2 से डिवाइड करेंगे 19 हो जाएगा, 17 2 जा 34, 38 से 1 माइनस करेंगे 37 × 9 हो जाएगा, यानी यस 38 का वैल्यू हो जाएगा 19 अंडर ब्रैकेट 34 प्लस 9 7 जा 63 को 3 कैरी 6, 9 3 जा 27 और 6 33, तो यस 38 बराबर हो जाएगा 90 इन द ब्रैकेट 4 3 ऐड करेंगे 7, 3 3 ऐड करेंगे 6, और ये तो यस 38 का वैल्यू हो जाएगा 367 को हम 19 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 7 जा 63, 63 को 3 लिखेंगे कैरी 6 होगा, 9 6 जा 54 और 6 60 को 0 कैरी 6, 9 3 जा 27 और 6 हो जाएगा 33, 1 7 जा 7, 1 6 जा 6, 1 3 जा 3, 3 7 0 ऐड करेंगे 7, 6 और 3 ऐड करेंगे 9, 3 3 ऐड करेंगे 6, तो इसमें टोटल जो 38 टर्म्स हैं उन सभी का सम आ जाएगा 6973। इस तरह से दोनों ही आंसर हमें पता चल गया कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 38 टर्म है और उन सभी टर्म्स का सम जो है 6973। तो थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग माय वीडियो। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 10th का एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करेंगे, जो कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। हमारा क्वेश्चन ये कह रहा है कि इफ द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP इज 4n - n², अगर किसी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के प्रथम n पदों का जो योगफल है वो 4n - n² है, और कह रहा है कि व्हाट इज द फर्स्ट टर्म दैट इज S1, तो उस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का पहला पद क्या होगा जो कि S1 है, और कह रहा है कि व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म, और प्रथम 2 पदों का योगफल जो है उनका सम क्या होगा, फर्स्ट 2 टर्म का जो है सम क्या होगा, और कह रहा है कि व्हाट इज द सेकंड टर्म, सेकंड टर्म क्या है ये हमें फाइंड करना है उस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, और इसी तरह से सिमिलरली फाइंड द थर्ड, द 10th एंड द nth टर्म, और इसी तरह से हमें उस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के तीसरे पद को और 10वें पद को और 9वें पद को फाइंड करना कि ये सब पद क्या होंगे। तो क्या क्या फाइंड करना वो हमें दिया हुआ कि वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के फर्स्ट n टर्म का सम दिया हुआ 4n - n², तो उसका पहला पद क्या होगा जो कि S1 है, जो S1 का वैल्यू आएगा वो फर्स्ट टर्म होगा, और हमें फर्स्ट 2 टर्म का सम फाइंड करना है, फिर सेकंड टर्म फाइंड करना है, इसी तरह से थर्ड 10th और n टर्म को फाइंड करना है।
तो हमारा जो गिवन है, हमें दिया हुआ है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म, उसको हम लिख सकते हैं सांकेतिक भाषा में Sn। सम ऑफ फर्स्ट n टर्म को लिख सकते हैं Sn, और वो क्या दिया हुआ है 4n माइनस n स्क्वायर, ये हमें दिया हुआ है। इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के फर्स्ट n टर्म का जो सम है वो क्या है 4n माइनस n स्क्वायर है। तो अगर हम मान लेते हैं कि फर्स्ट n टर्म का सम 4n माइनस n स्क्वायर है, तो अगर मान लीजिए वन ही टर्म उसमें हो, वन टर्म जिसको हम S1 कह सकते हैं, तो इसका वैल्यू क्या होगा, तो n के जगह पे 1 पुट करेंगे और यहाँ भी n के जगह पे 1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो S1 बराबर होगा 4 वन जा 4 माइनस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, यानी S1 बराबर हो जाएगा 3। यानी S1 अगर 3 है तो ये फर्स्ट टर्म A हो जाएगा, A बराबर S1 बराबर 3, यानी उस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का फर्स्ट टर्म हमें क्या प्राप्त हो गया 3 प्राप्त हो गया। अब इसी तरह से हमें उस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की क्या करा कि व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म। अब उस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के फर्स्ट टू टर्म का सम क्या होगा, तो हमें दिया हुआ है ये फार्मूला, तो इस आधार पे हम फर्स्ट टू टर्म का सम S2 कैसे फाइंड करेंगे। Sn बराबर 4n माइनस n स्क्वायर है, तो S2 बराबर क्या होगा, यानी सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म, यहाँ पे n की जगह पे 2 पुट करेंगे, तो 4 इंटू 2 माइनस n का वैल्यू 2 पुट करेंगे 2 का स्क्वायर, यानी S2 बराबर 4 टू 8 और 2 का स्क्वायर 4 हो गया। S2 बराबर क्या हो गया 4, यानी सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म क्या हो गया 4। पहले पद और दूसरे पद का सम कितना आ रहा है 4 आ रहा है, और पहला पद हमें कितना दिया हुआ है 3 दिया हुआ है। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं, यानी पहला पद A और प्लस पहले पद को हम A1 मान लेते हैं, इसको A1 मान लेते हैं, तो फर्स्ट टर्म A1 और प्लस सेकेंड टर्म A2, इन दोनों पदों का जो सम है क्या दिया हुआ कि S2 क्या है सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म है, प्रथम दो पदों का योगफल है। तो फर्स्ट टर्म को अगर हम A1 मान लेते हैं जो कि 3 है हमें प्राप्त हो रहा है, और सेकंड टर्म को A2 मान लेते हैं, दोनों का सम क्या होगा ये S2 के बराबर होगा, यानी ये 4 होगा। तो अगर A1 का वैल्यू हम यहां से 3 पुट कर दें तो जो A2 का वैल्यू होगा वो हो जाएगा 4 माइनस 3, यानी आ जाएगा 1। यानी उस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जो सेकंड टर्म होगा वो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, फर्स्ट टर्म क्या होगा 3 होगा। इसी तरह से उस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के हमें तीसरे, 10वें और nवें पद को फाइंड आउट करना है। तो अगर हमारा दूसरा पद 1 है और पहला पद क्या है 3 है, तो कॉमन डिफरेंस क्या होगा, कॉमन डिफरेंस D बराबर होगा A2 माइनस A1, यानी कॉमन डिफरेंस D बराबर, तो A2 हमारा क्या है 1 है और A1 क्या है हमारा 3 है, तो कॉमन डिफरेंस D का वैल्यू आ जाएगा -2, 1 माइनस 3 इज इक्वल टू -2। अब हमें पता हो गया पहला पद पता हो गया, कॉमन डिफरेंस D का वैल्यू पता हो गया। अब हमें तीसरा पद पता करना है, तीसरे पद को, यानी A3 बराबर, तो हमें पता है कि nवां पद का फार्मूला A प्लस n माइनस 1 इंटू D होता है। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म A क्या है, फर्स्ट टर्म में क्या दिया हुआ है 3 दिया हुआ है, प्लस n माइनस 1, तो यहाँ पे n का वैल्यू 3 रखेंगे, -1 इंटू कॉमन डिफरेंस D का वैल्यू क्या है -2 है, यानी A3 बराबर हो जाएगा 3 और प्लस 3 में से 1 को माइनस करेंगे 2 इन द ब्रैकेट -2, यानी A3 बराबर हो जाएगा 3 प्लस माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे -2 2 जा 4, यानी A3 इज इक्वल टू हो जाएगा -1, तीसरे पद का मान -1 आ जाएगा। इसी तरह से हमें 10वें पद को फाइंड करना है, तो 10वां पद हमारा होगा A1, यानी पहला पद 3 और प्लस n माइनस 1, यानी 10 माइनस 1 करेंगे इंटू कॉमन डिफरेंस D का वैल्यू -2, तो ये 10वां पद जो हमारा हो जाएगा ये हो जाएगा 3 प्लस 10 में से 1 माइनस करेंगे 9 और इंटू -2, यानी जो 10वां पद होगा वो हो जाएगा 3 प्लस माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे -9 2 जा 18, यानी 10वां पद आ जाएगा हमारा -15। इसी तरह से अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के nवें पद को हमें पता करना है, nवां पद क्या होगा, तो nवां पद का फार्मूला होगा an बराबर a फर्स्ट टर्म हमारा क्या है 3 है, प्लस n माइनस 1, यहाँ पे n का वैल्यू n ही है, और इंटू D कॉमन डिफरेंस D का वैल्यू -2 पुट करेंगे, तो nवां पद हो जाएगा 3 और प्लस यहाँ -2 का मल्टीप्लाई n से करेंगे -2n होगा, और -1 का मल्टीप्लाई -2 से करेंगे +2 हो जाएगा, यानी an बराबर हो जाएगा 3 प्लस माइनस का गुणा -2n प्लस प्लस का गुणा +2, यानी an बराबर हो जाएगा 3 और 2 5 हो जाएगा 5 माइनस 2n, तो nवां पद हमारा आ जाएगा 5 माइनस 2n। ये सारे आंसर हमें पता चल जाएंगे। उस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के nवें पद का मान 5 माइनस 2n होगा, उसके सेकंड टर्म का मान 1 होगा, फर्स्ट टर्म का मान 3 होगा,
और सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म 4 होगा। इसके बाद से थर्ड टर्म का वैल्यू हमें प्राप्त हो रहा है -1 और 10th टर्म का वैल्यू हमें प्राप्त हो रहा है -50। ये सभी हमारे आंसर्स हैं, जो भी हमें क्वेश्चन किया जा रहा है ये सभी हमारे आंसर्स हैं। ये सेकंड टर्म भी पूछ रहा है, ये हो गया, ये भी हमारा आंसर है। So thank you guys for watching my video. Please like and subscribe my channel.